अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना करें। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है, कौन सा गाना सुनना है। संसद के पटल पर गूंजती बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की आवाज, आक्रामक आगाज और ये अंदाज कांग्रेस के लिए किसी बुरे दिन से कम नहीं है। सोमवार को संसद में जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रही चर्चा पर बोलने उठे तो निशाने पर कांग्रेस का काम और कांग्रेस का अंजाम था। अपनी सियासी तकरीरों को तंज के रंग में रंगने वाले अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस के अतीत से लेकर वर्तमान तक के पन्ने खोल दिए। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं, आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैंने सुना, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। अनुराग ठाकुर के ये आरोप उस सियासत पर है जिसने राष्ट्रगीत को अपनी सियासी सहूलियतों का पालना बना दिया। इसीलिए संसद में अनुराग ठाकुर ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर विरोधियों को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि अतीत के उन पन्नों को भी खोला जहां सियासत सिर्फ वोट बैंक साधने की होती थी। वंदे मातरम के जो हिस्से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से काटे गए थे, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। राहुल जी होते तो जरूर सुनाते उनको। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी और इन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरने जैसा था। अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए, रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था, इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। अनुराग ठाकुर की ये तीखे तंज और सॉफ्ट अंदाज कांग्रेस के लिए वो सियासी घाव बन चुके हैं जिससे कांग्रेस न उभर पा रही है और न ही इन सियासी घाव को भर पाती है, क्योंकि जैसे ही ये घाव भरना शुरू होते हैं अनुराग ठाकुर इसे कुरेद कर फिर हरा देते हैं और सोमवार को भी यही हुआ। मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। अनुराग ठाकुर ने इस चर्चा में जिन्ना का जिक्र भी किया और वर्तमान में हो रही सियासत से इसका लिंक भी बता दिया। वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है, इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो
विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते रहे। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं साहब। और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को कान छाट दिया गया तो अब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर अपने ही अंदाज में तीखे और तथ्यों के साथ वार करने वाले अनुराग ठाकुर ने इसे चर्चा में पूरे विपक्ष को भी लपेट लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख भिवंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। अनुराग ठाकुर संसद में इससे पहले कई बार इसी अंदाज में विपक्ष की क्लास लगा चुके हैं और अब एक बार फिर से इस शीतकालीन सत्र में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को अपने निशाने पर ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम न्यूज।